Assalamu alaikum. Hope so you are fine. Welcome to my YouTube channel. In today's video, we are learning all about the vernier caliper, one of the most important precision measuring tools in physics. I will explain how it works and how to read it correctly and how to avoid the common mistakes while taking the measurement. So let's start it. What is vernier caliper? A vernier caliper is a precision instrument used to measure the dimensions of an object, or a precision measuring instrument used to measure the length, width and thickness of objects with high accuracy. नेक्स्ट है हमारे पास की पार्ट्स. वर्नियर कैलिपर क्या करता है? वर्नियर कैलिपर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायमेंशंस को मेजर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के विद हाई एक्यूरेसी. इसके अलावा ये लेंथ, विड्थ और थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट भी मेजर करता है. आगे इसके की पार्ट्स हैं हमारे पास. इसके कंपोनेंट्स हैं मेन स्केल, वर्नियर स्केल, जार्स होते हैं, इसमें लॉकिंग स्क्रू होता है और मेजरिंग सरफेसेस होती हैं. इसमें दो तरह के स्केल्स होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल. जो मेन स्केल होता है ना हमारे पास वो फिक्स्ड होता है. अब फिक्स्ड स्केल विद मार्किंग्स फॉर मेजरमेंट. ठीक है, मेन स्केल क्या है? फिक्स्ड प्राइमरी स्केल है जो कि मेजरिंग करता है, मेजरमेंट करता है इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स. देन वर्नियर स्केल. वर्नियर स्केल क्या है? स्लाइडिंग स्केल विद फाइनर मार्किंग्स दैट कोइंसाइड विद द मेन स्केल. वर्नियर स्केल स्मॉलर स्लाइडिंग स्केल है, मेन के ये फिक्स नहीं होता और ये मूव करता है अलोंग द मेन स्केल. इसमें डिविजन्स होती हैं. ठीक है, विच इज़ द की टू इट्स प्रिसीजन. नेक्स्ट है हमारे पास जार्स. इसमें दो तरह के जार्स होते हैं, एक होते हैं आउटसाइड जार्स और एक होते हैं इनसाइड जार्स. जार्स क्या है? मूवेबल पार्ट है दैट होल्ड द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी हम मेजरमेंट कर रहे हैं ना उसको अपनी जगह पे होल्ड किए रखती है. नेक्स्ट है लॉकिंग स्क्रू, अ मैकेनिज्म टू लॉक द जार्स इन प्लेस. ये जार्स को लॉक करने के लिए यूज़ होती है. मेजरिंग सरफेसेस होती हैं. द सरफेसेस ऑफ द जार्स हैड कम इनटू कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड. जो हम ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं ना उसके साथ ये कांटेक्ट में होती हैं. दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी डायग्राम आ गई है वर्नियर कैलिपर की. ये देखिए हमारे पास इंटरनल जार्स है. इंटरनल जार्स क्या करते हैं? हमारे पास इंटरनल डायामीटर को मेजर करते हैं. ठीक है, और ये लाइक अ पाइप और या होल होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल जार्स. एक्सटर्नल जार्स जो होते हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल डायामीटर को मेजर करते हैं या फिर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास ये लॉकिंग स्क्रू है. ज़ीरो सेटिंग, यहाँ पे हम सेटिंग वगैरह करते हैं. ये ऑन ऑफ का बटन होता है. एलसीडी डिस्प्ले जहाँ पे हमारी मेजरमेंट शो होती है. और ये हमारे पास स्केल है जो मैंने बता दिया. दो तरह के स्केल है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल. नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट काउंट. व्हाट इज़ लीस्ट काउंट? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड विद अ वर्नियर कैलिपर. जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर स्मॉलेस्ट मेजरमेंट देगा उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल. जो मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन आएगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल. और जो वर्नियर स्केल पे जो जितनी डिवीजन्स होंगी उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लीस्ट काउंट. एग्जाम्पल है, इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज़ 1 मिलीमीटर. ठीक है, अगर मेन स्केल पे कितनी स्मॉलेस्ट डिवीजन आई है? 1 मिलीमीटर. और जो वर्नियर स्केल पे डिवीजन्स आई हैं वो कितनी आई है? 10. तो लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर. ठीक है, दिस मीन्स वर्नियर कैलिपर कैन मेजर द लेंथ विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 मिलीमीटर. हाँ, आगे है हमारे पास वर्किंग. हाउ वर्नियर कैलिपर वर्क्स. A vernier caliper is a tool that helps us measuring the length, width and depth accurately. Two scales. It has two scale, main scale, a fixed scale with a big marking, vernier scale, a sliding scale with small markings. ये मैंने पीछे भी बता दिया. How to measure. सबसे पहले हमने प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को बिटवीन दी जार्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लोज करना है हमने जार्स को अच्छी तरह अनटिल दे टच द ऑब्जेक्ट. रीड करना है हमने मेजरमेंट को मेन स्केल पे. और हमने एक्स्ट्रा प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हमने क्या करना है? वर्नियर स्केल की भी मेजरमेंट को हमने रीड करना है. कंबाइन बोथ रीडिंग टू गेट द फाइनल मेजरमेंट. जब हमारे पास मेन स्केल की डिवीजन जो रीडिंग है वो वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ कंबाइन कर जाएगी तो हमारे पास फाइनल मेजरमेंट आएगी. एक्यूरेट रिजल्ट के लिए क्या है? द वर्नियर कैलिपर गिव अस प्रिसाइज मेजरमेंट हेल्पिंग अस गेट द एक्यूरेट रिजल्ट. ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट तब भी देगा जब हमारे पास दोनों डिवीजन्स, दोनों रीडिंग आपस में कंबाइन करेंगी. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है?
ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर क्या है? ज़ीरो एरर अकर व्हेन द वर्नियर कैलिपर शो आर रीडिंग अदर दैन ज़ीरो व्हेन द जार्स आर क्लोज्ड। इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब हमारे पास रीडिंग होगी ज़ीरो से ज़्यादा, और नेगेटिव कब होगा? जब हमारे पास रीडिंग क्या होगी? ज़ीरो से कम। ज़ीरो है क्या? जब हमारे पास वर्नियर कैलिपर ज़ीरो से अदर दैन ज़ीरो, मीन के ज़ीरो के अलावा कोई रीडिंग शो करेगा तो हमारे पास ज़ीरो एरर आ जाएगा। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या हैं? वेयर एंड टियर। कोई हमारे पास मतलब ड्यूरिंग मेजरमेंट हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, मिस अलाइनमेंट हो गई, या इनकरेक्ट हमने कैलिब्रेशन किया है तो हमारे पास ज़ीरो एरर आ जाएगा। इसका इफेक्ट क्या है कि इफेक्ट मेजरमेंट एक्यूरेसी, मीन कि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट शो नहीं करेगा। करेक्शन क्या है? हमने इसके लिए अप्लाई करना है करेक्शन, ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारा एरर है वो ठीक हो जाए और हम एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकें। ज़ीरो एरर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव हमारे पास तब होगा जब हमारे पास जो ज़ीरो है वो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पे होगा, तब हमारे पास होगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और जब नेगेटिव कब होगा? जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे होगा। जैसे यहाँ पे देखें हम, ये ज़ीरो क्या है हमारे पास पॉजिटिव में राइट साइड पे है, और इसमें हमारे पास क्या है? ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, और जो नेगेटिव वाला है वो हमारे पास है लेफ़्ट साइड पे, तो वो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। नेक्स्ट हमारे पास ज़ीरो करेक्शन। हमने ज़ीरो एरर को ठीक करने के लिए ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करना है। ज़ीरो करेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग मेजरमेंट टू अकाउंट फॉर ज़ीरो एरर इन अ वर्नियर कैलिपर। इट इंश्योर द एक्यूरेट एंड रिलायबल मेजरमेंट। ठीक है, हम इसमें एडजस्टिंग करते हैं मेजरमेंट्स को, मीन के हम एडिंग या सब्ट्रैक्शन करते हैं मेजरमेंट्स की, ताकि हमारे पास जो है ज़ीरो एरर वो ठीक हो जाए और हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाए। ठीक है, हाउ टू अप्लाई? अगर हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो हमारे पास क्या करेंगे? यू सब्ट्रैक्ट द ज़ीरो एरर फ्रॉम योर फाइनल ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ठीक है, जो हमारे पास फाइनल ऑब्जर्व्ड रीडिंग आई है ना, उसमें से ज़ीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो हम ऐड कर देंगे एरर को टू द मेजरमेंट, मीन के अगर हमारे पास नेगेटिव है ना ज़ीरो एरर, तो हमने क्या करना है? ज़ीरो एरर को ऐड करना है फाइनल ऑब्जर्व्ड रीडिंग में। इसका पर्पस क्या है? इंश्योर करना एक्यूरेट एंड रिलायबल मेजरमेंट। और इम्पोर्टेंस क्या है? क्रिटिकल इन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड अदर एप्लीकेशंस वेयर प्रिसाइज मेजरमेंट्स आर इसेंशियल। नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? हमारे पास हाई प्रिसिजन, ठीक है, हमारे पास प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। वर्सटैलिटी, इजी टू यूज़ है, वाइड रेंज है, रिलायबल, पोर्टेबल। और डिसएडवांटेजेस क्या है? ह्यूमन एरर इन रीडिंग मेजरमेंट्स, मीन के कोई जो अगर कोई पर्सन स्किल्ड नहीं है तो मेजरमेंट्स को रीड करते वक्त उससे कोई गलती होगी तो हमारे पास एरर आ जाएगा। लिमिटेड रेंज ऑफ मेजरमेंट, मीन के एक लिमिटेड रेंज तक, एक लिमिटेड हमारे पास ये मेजरमेंट दे सकते हैं। आगे रिक्वायर प्रॉपर कैलिब्रेशन, कैन बी फ्रीजाइल एंड प्रोन टू वेयर एंड टीयर, में रिक्वायर ज़ीरो करेक्शन। अगर हमारे पास ज़ीरो एरर आएगा तो हमें ज़ीरो करेक्शन की ज़रूरत होती है। मैनुअल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड फॉर मेजरमेंट, ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? मैनुअल कैलकुलेशन, मीन कि हमें खुद कैलकुलेशन करके सब कुछ निकालना होता है, मेजरमेंट फाइंड करनी होती है। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। Thank you so much. If you like my video, please like it and subscribe my channel. Okay, Allah Hafiz.